हाय फ्रेंड्स, आई एम योर होस्ट मिस्टर सनशाइन। जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि इस एल्टी ग्रेड की सीरीज को हम कंटिन्यू रखेंगे, तो आज हम क्लास 27 में बात करने वाले हैं सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट बाय एमिली डिकिंसन। सो आपका प्यार और रिस्पेक्ट ही हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चैनल पर आप बने रहें तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। आपके एक सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता रहता है और ये पूरी जो प्लेलिस्ट है ये कंप्लीट होती रहती है और हम क्लास 27 तक पहुँच चुके हैं। इसी तरीके से हम आगे भी अपने आने वाले दिनों में पूरे के पूरे प्लेलिस्ट को कंप्लीट करेंगे आपके एल्टी ग्रेड मीन्स तक। अबाउट द पोएम की बात करें तो अबाउट द पोएम में आप सबसे पहले देखेंगे इस पोइट के बारे में। और इस पोइट में एमिली डिकिंसन 1830 टू 1886 इनका लाइफ स्पैन रहा है। ये वन ऑफ द मोस्ट फेमस अमेरिकन पोइट्स में से एक हैं और उनकी जो पोइट्री है ये बात करती है शॉर्ट लाइन्स की, डीप फिलोसफिकल आइडियाज़ की और अनकन्वेंशनल पंचुएशंस की। एमिली डिकिंसन हमेशा लिखती हैं अबाउट डेथ, सक्सेस, नेचर और इनर इमोशनल ऑफ ह्यूमन लाइफ की। ऑल्दो इनकी जो पब्लिश्ड वेरी फ्यू पोएम्स हैं उन वो उनके लाइफ में जब वो ज़िंदा थीं उस वक्त तो नहीं पब्लिश हो पाई। उसके बाद ही इनकी मोस्ट ऑफ द मतलब उनके मरने के बाद इनकी मोस्ट ऑफ द जो पोएम है वो पब्लिश हुई हैं। अब ये कंसीडर की जाती हैं मोस्ट फेमस एंड मेजर फिगर इन अमेरिकन लिटरेचर। सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट इसकी अगर बात करें तो ये पब्लिश्ड हुई है 1864 में उनके मरने के बाद में। और इनका जो टाइप है वो लिरिक पोएम का है। ये पोएम एक्सप्लोर करती है आइडिया और उस आइडिया के बारे में जब लोग जो असफल होते हैं वही वैल्यू करते हैं सक्सेस की बेटर दैन दोज हु अचीव्ड इट ईजली इन कंपेरिजन टू दोज जो इसे काफ़ी आसानी से हासिल कर लेते हैं। सेंट्रल थीम की बात करें सो दीज आर द सेंट्रल थीम्स ऑफ दिस पोएम एंड हेयर वी गो फॉर द सेंट्रल थीम। फर्स्ट ऑफ ऑल, वैल्यू ऑफ सक्सेस, फेलियर एंड डिज़ायर, ह्यूमन साइकोलॉजी, आयरनी ऑफ विक्ट्री एंड डिफीट, पर्सपेक्टिव ऑफ द डिफीटेड। ये पोएम सजेस्ट करती है सक्सेस बिकम मोस्ट मीनिंगफुल टू दोज हु हैव नेवर अचीव्ड इट। सफलता उन लोगों के लिए ज़्यादा मायने रखती है जो कभी इसे हासिल ही नहीं कर पाए हैं। आफ्टर दैट इस पोएम की अगर समरी को देखें सो इस समरी में सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट में पोएट एक्सप्लेन करती हैं कि पीपल वो सभी लोग जो कभी सफलता हासिल नहीं किए हैं उनके लिए उस सफलता के मायने बहुत ज़्यादा होते हैं। एमिली डिकिंसन यूज़ करती हैं एग्जाम्पल उस डिफीटेड सोल्जर की जो कि सुनता है अपने कानों में विक्टोरियस आर्मी के सेलिब्रेशन को और उस मरते हुए सोल्जर्स को भी जो कि उस युद्ध में अब जीत नहीं पा रहा है। वो मृत्यु के कगार पे है लेकिन उसे समझ में आता है कि जीत के मायने क्या हैं अदर दैन द विक्टोरियस सोल्जर्स देमसेल्व्स। मतलब जिसे जीत हासिल नहीं हुई है वही जीत के मायने ज़्यादा अच्छी तरीके से समझता है। विक्टोरियस आर्मी इन्जॉयड सक्सेस। जो जीता हुआ पक्ष है, जो जीती हुई आर्मी है, वो तो उसे इन्जॉय कर रही है लेकिन उसके लिए जीत के मायने उतने ज़्यादा नहीं है जितनी ज़्यादा कि जो हारी हुई जो आर्मी है उसके लिए है। क्योंकि हारी हुई आर्मी समझ सकती है कि अगर वो जीत जाती तो उसके लिए वो क्या होता और उसके लिए उस वैल्यू की क्या इंपॉर्टेंस रहती है। ये पोएम कहीं ना कहीं सजेस्ट करती है लैक एंड फेलियर इंक्रीज द अप्रोप्रिएशन ऑफ सक्सेस। सफलता सभी को बराबर रूप से नहीं मिलती है। स्ट्रक्चर एंड फॉर्म की अगर बात करें तो इसमें 3 स्ट्रेंजा हैं, 12 लाइन से इसका जो फॉर्म है बैलेड लाइक स्ट्रेंजा है और राइम स्कीम क्या है ABCB। ये पोएम यूज़ की गई है शॉर्ट लाइन एंड सिंपल स्ट्रक्चर में जो कि एक टिपिकल स्टाइल है डिकिंसन का। इसके अगर इम्पोर्टेंट इमेजरी की बात करें तो बैटल फील्ड, द डिफीटेड सोल्जर और विक्टोरियस आर्मी यहाँ बताई गई है। बैटल फील्ड रिप्रेजेंट करता है स्ट्रगल फॉर सक्सेस इन लाइफ को। डिफीटेड सोल्जर यहाँ सिम्बलाइज करता है उन लोगों को जो कि सफलता की राह में लगे हुए हैं लेकिन कभी भी सफलता उन्हें नसीब नहीं होती। और विक्टोरियस आर्मी ये रिप्रेजेंट करता है उन लोगों को जो सफलता हासिल तो करना चाहते हैं लेकिन वो कभी सफल नहीं हो पाए हैं। इम्पॉर्टेंट लिटरेरी डिवाइसेस में आप देखेंगे पैराडॉक्स का यूज़ है जो फेलियर लोगों को फेलियर हेल्प्स पीपल अंडरस्टैंड अबाउट सक्सेस। आयरनी, द डिफीटेड सोल्जर्स अंडरस्टैंड विक्ट्री बेटर दैन द विनर्स। इमेजरी क्या है, बैटल सीन्स इलस्ट्रेटेड द स्ट्रगल फॉर सक्सेस। सिम्बोलिज्म में वॉर सिम्बलाइज कॉम्पिटिशन इन लाइफ। कंट्रास्ट में देखेंगे तो विक्ट्री वर्सेस डिफीटेड की बात की गई है। अब बात करें कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस की जो एग्जाम के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। सो फर्स्ट में सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट बाय दोज हु नेवर काउंटेड। सेंट्रल पैराडॉक्स ऑफ द थीम्स, टू comprehend a nectar requires sorted seed. Only those in deep need truly understand value. इसके अलावा on whose forbidden ears the distant strain
ऑफ ट्रायम्ब्रिक द डाइंग सोल्जर्स हियर द विक्टोरियस सेलिब्रेशन। क्रिटिकल अप्रिसिएशन की अगर बात करें, सो दीज आर द क्रिटिकल अप्रिसिएशन हैज़ यूज्ड हेयर। और इन सारे क्रिटिकल अप्रिसिएशन की अगर आप बात करें तो एमिली डिकिंसन अपनी एबिलिटी को एक्सप्रेस करती हैं थ्रू द डीप फिलोसफिकल आइडियाज़ इन सिंपल लैंग्वेज में। पैराडॉक्स और आयरनी का भी यूज़ हुआ है टू चैलेंज कॉमन एजम्पशन अबाउट सक्सेस। प्रेजेंट किया गया है साइकोलॉजिकल इंसाइट को अबाउट ह्यूमन डिज़ायर एंड अप्रिसिएशन में। द वॉर इमर्जरी इफेक्टिवली सिम्बलाइज की गई है लाइफ्स के स्ट्रगल एंड कॉम्पिटिशन्स को। क्रिटिक्स रिगार्ड करते हैं इस पोएम को एज अ पावरफुल रिफ्लेक्शन ऑन हाउ डिप्राइव्ड इंक्रीज एप्रिसिएशन। वन लाइन कंक्लूजन की बात करें तो सक्सेस काउंटेस स्वीटेस्ट ये पोएम शो करती है एक ट्रू वैल्यू ऑफ सक्सेस को, जो कि बेस्ट अंडरस्टूड है उन लोगों के द्वारा जिन्हें अपने जीवन में फेलियर ही मिला है और वो जीत के लिए हमेशा इंतज़ार में बने रहे हैं। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर की बात करें तो पहले ही सवाल पूछा गया है, व्हाट इज़ द सेंट्रल थीम ऑफ द पोएम। सो हेयर वी गो। इस पोएम की जो सेंट्रल थीम रही है उस सेंट्रल थीम में आप देखेंगे तो लोग असफल रहे हैं वैल्यू सक्सेस की समझने में, जो इसे काफ़ी आसानी से हासिल कर लेते हैं। कहीं ना कहीं ये पोएम एक्सप्लेन करती है सक्सेस को, जो कहीं ना मीनिंगफुल हो जाती है उन लोगों के लिए जिन्हें ये काफ़ी मुश्किल से मिलती है। डिकिंसन यहाँ यूज़ करती हैं एग्जाम्पल उस डिफीटेड सोल्जर का जो कि अपने कानों से सुनता है उस विक्टोरियस आर्मी के सेलिब्रेशन को, ऑल्दो उसे तो जीत हासिल नहीं हुई है और न ही वो उस सिग्निफिकेंस का हिस्सा है, लेकिन कहीं न कहीं जो विक्टोरियस सोल्जर्स जो इन्जॉय कर रहे हैं उसे ऐसा लगता है कि ये पूरी तरीके से एप्रोप्रिएट नहीं है, बिकॉज़ वो तो उसे ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं। लेकिन इसका जो कंट्रास्ट है, उस कंट्रास्ट के थ्रू एमिली डिकिंसन प्रेजेंट करती हैं उस पैराडॉक्स के माहौल को, जहाँ पे फेलियर और डिज़ायर सक्सेस को ज़्यादा वैल्यूबल बनाते हैं और मीनिंगफुल बनाते हैं। सेकंड क्वेश्चन की अगर बात करें, पूछा गया है हाउ डज़ द पोएम यूज़ इमेजरी ऑफ वॉर। तो यहाँ पे एमिली डिकिंसन ने एमिली डिकिंसन यूज़ करती हैं इमेजरी को इलिस्ट्रेट करने के लिए स्ट्रगल फॉर सक्सेस में। यहाँ बैटल फील्ड को रिप्रेजेंट किया गया है कंपटीशन और चैलेंज से, जो कि लोग अपनी लाइफ में फेस करते हैं। यह विक्टोरियस आर्मी को सिम्बलाइज़ किया गया है उन लोगों से जिन्होंने अपनी लाइफ में सफलता हासिल की गई है और जो डिफीट किए गए हैं सोल्जर्स के थ्रू जो कभी असफल होते हैं। यहाँ पे जो डाइंग सोल्जर्स हैं वो सुन रहे हैं सेलिब्रेशन ऑफ विक्ट्री फ्रॉम डिस्टेंस विच इंटेंसिफाइज हिज अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट विक्टोरियस मीन। उनको अब समझ में आ रहा है, जो हारे हुए लोग हैं उन्हें समझ में आ रहा है कि विक्टोरियस का मतलब क्या होता है। और इस तरीके की जो वॉर है वो इफ़ेक्टिवली हाईलाइट करती है कंट्रास्ट बिटवीन सक्सेस एंड फेलियर। और इस तरीके के ड्रामेटिक बैटल फील्ड सीन का यूज़ करते हुए एमिली डिकिंसन यहाँ अब्स्ट्रैक्ट आइडिया को प्रेजेंट करती हैं कि सक्सेस ईजियर टू अंडरस्टैंड। ये सफलता है, आसानी से समझ में तो आए, लेकिन समझ में क्यों नहीं आती है? समझ में तब हमें नहीं आती जब हमें आसानी से ये मिल जाती है। यहाँ पे इमेजरी का भी एम्फसाइज करते हुए वो बताती हैं कि इमोशनल इंटेंसिटी ऑफ डिज़ायर एंड डिसअपॉइंटमेंट एक्सपीरियंस बाय द डिफीटेड सोल्जर्स। जब एक डिफीटेड सोल्जर के थ्रू ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं, उसे ये चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं, तो उससे बड़ा दुख होता है। एक्सप्लेन करिए पैराडॉक्स को जो इस पोएम में यूज़ किया गया है। तो इस पोएम में जो पैराडॉक्स यूज़ किए गए हैं उसमें सक्सेस इज़ बेस्ट अंडरस्टूड बाय दोज हु नेवर अचीव्ड इट। नॉर्मली वो सारे लोग जिन्हें सफलता मिल चुकी है इंडिविजुअली वो अप्रिशिएट करते हैं सक्सेस को बहुत ज़्यादा, लेकिन इसके अलावा एमिली डिकिंसन अलग तरीके से ही बात कर रही हैं, अलग तरीके से ही आइडिया को रिप्रेजेंट कर रही हैं उन लोगों को जो कि एक्चुअली सक्सेस की वैल्यू करते हैं। उन लोगों को अगर सफलता मिले तो वो लोग सफलता की ज़्यादा वैल्यू रखते हैं। जैसे इस पोएम में एक डिफीटेड सोल्जर्स जो है वो कैन नॉट एक्सपीरियंस विक्ट्री, लेकिन जब वो अंडरस्टैंड करता है इसकी मीनिंग, वो इसकी मीनिंग को अंडरस्टैंड करता है, बिकॉज वो कहीं ना कहीं चाहता था कि वो भी जीते, लेकिन वो जब नहीं जीत पाया है तो उसे उसकी वैल्यू कुछ ज़्यादा ही है। दिस इज़ ऑल अबाउट दैट। और विक्टोरियस सोल्जर्स क्या कर रहा है, ऑन द अदर हैंड में नॉट फुल्ली रिकोगनाइज द इम्पॉर्टेंस ऑफ देयर सक्सेस। और यही पैराडॉक्स यहाँ रिवील करती है साइकोलॉजिकल ट्रूथ को अबाउट ह्यूमन नेचर। पीपल ऑफन अप्रिशिएट समथिंग मोर दैन दे लैक इट। एमिली डिकिंसन यूज़ करती हैं यहाँ पर पैराडॉक्स का कन्वे करने के लिए डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ सक्सेस एंड ह्यूमन डिज़ायर को। एंड हेयर फोर्थ short question answer. In that short question answer there is a question, and in that question what is the significance of the dying soldier in the poem। तो dying soldier यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं उस पर्सन के बारे में जो कि सक्सेस की चाह में बना हुआ है।
लेकिन उससे कभी वो सफलता हासिल नहीं हुई है। एज़ ही लाइफ बॉन्डेड ऑन द बैटल फील्ड, वो सुनता है उस सेलिब्रेशन को जो विक्टोरियस आर्मी सेलिब्रेट कर रही है, ऑल्दो ही कैन नॉट शेयर इन देयर ट्रम्प। और वो समझता है कि ये जो विक्ट्री की मीनिंग है, ये कहीं ना कहीं काफ़ी क्लियरली काफ़ी अलग है जो उस बैटल फील्ड को वॉन कर चुके हैं। और उसका जो इंटेंस डिज़ायर है सक्सेस के लिए, वो अलाउ करता है उसे टू अप्रिशिएट इट्स वैल्यू डीपली। एमिली डिकिंसन यहाँ यूज़ करती हैं उस इमेज को भी एम्फेसाइज़ करने के लिए, उस आइडिया को भी एम्फेसाइज़ करने के लिए जो डेप्रिवेशन में है, उदासी में है, और इंक्रीजेस करता है उसकी अंडरस्टैंडिंग को। एक जो दुखी सोल्जर है, जो हारा हुआ सोल्जर है, उसे समझ में आ रहा है उस जीत का महत्व क्या है। और कहीं न कहीं वो डाइंग सोल्जर इसलिए बहुत ज़्यादा पावरफुल सिंबल है उस ह्यूमन लॉन्गिंग का और डिसअपॉइंटमेंट का। और थ्रू इस कैरेक्टर के द्वारा ये पोएम हाईलाइट की जाती है एज ए इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल डेप्थ ऑफ फेलियर एंड डिज़ायर को। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर की बात करें तो डिस्कस द थीम ऑफ सक्सेस एंड फेलियर इन द पोएम। तो यहाँ पर आप देखेंगे सेंट्रल थीम सक्सेस काउंटर्स बाय ट्वीटेड इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन सक्सेस एंड फेलियर। एमिली डिकिंसन यहाँ सजेस्ट करती हैं उन लोगों के बारे में जिन्हें लाइफ में कभी सफलता नहीं मिली है, उन्हें सफलता की चाह है, और उन्हें उस सफलता की चाह उन लोगों से ज़्यादा है जिन्हें ये काफ़ी आसानी से मिल गई है। और ये पोएम यही चैलेंज करती है उस कॉमन बिलीफ को कि सक्सेस ब्रिंग द ग्रेटेस्ट सेटिस्फैक्शन। आगे एमिली डिकिंसन ने इलिस्ट्रेट किया है, हेयर टू हाईलाइट इट। एमिली डिकिंसन ने हाईलाइट किया है उस आइडिया को भी जहाँ पर एक चीज़ें दिखाई गई हैं, बैटलफील्ड का इमेज, और भी यहाँ पर जो विक्टोरियस आर्मी है अपनी जीत का सेलिब्रेशन मना रहा है। और उस सेलिब्रेशन में वो जो इंडिविजुअल उसका सक्सेस हुआ है, यहाँ पर पोएट एक्सप्रेस कर रहा है उस डिफीटेड सोल्जर्स के बारे में भी, जो कि वहाँ युद्ध के मैदान में लेटा हुआ है और वो सुन रहा है उस जीते हुए सोल्जर्स की विक्ट्री साउंड को। ऑल्दो ही कैन नॉट एक्सपीरियंस द ट्रायम्फ हिमसेल्फ, लेकिन उसे समझ में आ रहा है कि जो विक्टोरियस सोल्जर्स हैं उन्हें जो खुशी मिल रही है वो भले उसकी वैल्यू न समझे, लेकिन मैं हारा हुआ सोल्जर्स हूँ, मैं उसकी वैल्यू ज़्यादा समझ रहा हूँ क्योंकि मुझे वो जीत नसीब नहीं हुई है। आगे की लाइन में ये पोएम इम्प्लाइज करती है सक्सेस बिकम मीनिंगफुल ओनली व्हेन इट इज़ डिज़ायर्ड बट अनअटेंडेबल। और डिफीटेड सोल्जर्स को इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी क्योंकि वो इसकी वैल्यू कर रहा है। और यही कंट्रास्ट में विक्टोरियस सोल्जर्स मे नॉट रिकॉग्नाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ देयर अचीवमेंट, क्योंकि उन्हें वो जीत ऑलरेडी मिल चुकी है। और यही कंट्रास्ट, और इसी कंट्रास्ट के थ्रू एमिली डिकिंसन यहाँ रिवील करती हैं साइकोलॉजिकल ट्रूथ को अबाउट ह्यूमन नेचर, जिसे लोग शायद अप्रिशिएट ना करें, जहाँ पर मतलब लोगों के लिए सफलता की वैल्यू बहुत ज़्यादा ना हो, शायद उसे वो अप्रिशिएट ना करें। लेकिन ये पोएम कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करती है, प्रोफाउंड करती है रिफ्लेक्शन ऑफ नेचर, सक्सेस, फेलियर एंड ह्यूमन डिज़ायर को। आगे की तरफ अगर बात करें सेकंड क्वेश्चन की, तो सेकंड क्वेश्चन में आप देख सकते हैं दिखाया गया है एग्जामिन द इमेजरी एंड पोएटिक डिवाइसेस इन द पोएम। सो सी हेयर, इमेजरी और पोएटिक डिवाइसेस बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करते हैं इस पोएम सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट इसमें अपनी मीनिंग को रिप्रेजेंट करने में, क्योंकि एमिली डिकिंसन यूज़ करती हैं विविड बैटलफील्ड इमेजरी टू प्रेजेंट स्ट्रगल फॉर सक्सेस इन लाइफ। और ये जो विक्टोरियस आर्मी है ये सिम्बलाइज करती है इंडिविजुअल को जिन्हें सफलता मिल गई है, और वो जो डिफीटेड सोल्जर है वो रिप्रेजेंट करता है उन लोगों को जो अभी भी सफलता की चाह में बने हुए हैं। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिवाइस इन द पोएम इज़ पैराडॉक्स, क्योंकि जो ओपनिंग लाइन है यहीं पर दिखाया गया है सक्सेस इज़ बेस्ट अंडरस्टूड बाय दोज हु नेवर अचीव्ड इट। ये पैराडॉक्स यहाँ पर यूज़ किया गया है और इसके थ्रू ये आइडिया कंट्राडिक्ट हो रहा है कि ऑर्डिनरी एक्सपेक्टेशन जो है और इनकरेज है रीडर टू रिकन्सिडर देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ सक्सेस। यहाँ आयरनी भी एक चीज़ दिखाई गई है कि आयरनी को भी पोएम में प्रेजेंट किया गया है। जो विक्टोरियस सोल्जर्स हैं वो सेलिब्रेट तो कर रहे हैं जीत को, लेकिन वो कहीं ना कहीं फुल्ली कंप्रहेंड नहीं है इसकी वैल्यू को लेके। अगर उन्हें सही मायने में सफलता मिलती तो उसकी वैल्यू करते हैं, लेकिन इसके अलावा जो डाइंग सोल्जर्स हैं वो उस सफलता की चाह रख रहे हैं, लेकिन उस सफलता को वो शेयर नहीं कर पा रहे हैं। क्यों शेयर नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि वो एक हारे हुए सोल्जर हैं। यहीं पर एमिली डिकिंसन यूज़ करती हैं सिम्बोलिज्म का। बैटलफील्ड को रिप्रेजेंट किया गया है एज अ कॉम्पिटिटिव नेचर ऑफ लाइफ, और सोल्जर्स की जो डिफीट है उसे सिम्बलाइज़ किया गया है ह्यूमन की डिसअपॉइंटमेंट और जो उनकी लॉन्गिंग, जो चाह है जीने की, उसको। ये पोएम कंसाइज करती है स्ट्रक्चर और सिंपल लैंग्वेज को एमिली डिकिंसन के एक्सप्रेस करने के लिए कॉम्प्लेक्स फिलोसफिकल आइडियाज़ इफ़ेक्टिवली।
और कहीं न कहीं इस सभी पोएट्री डिवाइसेस के थ्रू वो रिप्रेज़ेंट करती हैं एक पावरफुल रिफ्लेक्शन को, जो कि नेचर के, मनुष्य का जो नेचर है, उसके सक्सेस को और ह्यूमन डिज़ायर को। लास्ट क्वेश्चन इस सीरीज़ में, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में, डिस्कस द फिलोसफिकल मैसेज ऑफ द पोएम। इस पोएम के थ्रू आपको क्या फिलोसफिकल मैसेज मिलते हैं? तो फिलोसफिकल मैसेज थ्रू द सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट ऑन द आइडिया दैट ह्यूमन अप्रिसिएशन ऑफन अराइजेज फ्रॉम लैक और डिप्रिवेशन। एमिली डिकिंसन सजेस्ट करती हैं कि वे सभी लोग जो कहीं ना कहीं रखते हैं ऐसी वैल्यू कि उन्हें सफलता मिल चुकी है, फिर भी वो सफलता की चाह में बने हुए हैं। तो जो ऐसे लोग हैं, उन्हें भले उस सफलता की वैल्यू ना हो, लेकिन वे सभी लोग जो अभी भी सफल होने की चाह में हैं, अगर उन्हें वो सफलता मिल जाए तो वो उसकी वैल्यू ज़रूर रखेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे ये पोएम यूज़ करती है इमेज उस डाइंग सोल्जर्स की जो अभी मौत की कगार पे है, और उसे सुनाई दे रहा है सेलिब्रेशन उन जीते हुए सोल्जर्स की विक्ट्री का। और उस विक्ट्री में वो पार्टिसिपेट तो नहीं कर पा रहा है, लेकिन उसकी चाह अभी भी है कि वो काश उस जीत का हिस्सा होता। और ये एग्जाम्पल डेमोन्स्ट्रेट करता है कि किस तरीके से डिज़ायर और फेलियर डिपेंड है ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग पे। एमिली डिकिंसन का जो मैसेज है वो रिफ्लेक्ट करता है ब्रॉडर साइकोलॉजिकल ट्रूथ को अबाउट ह्यूमन नेचर। किस तरीके से जब एक इंडिविजुअल कुछ अचीव करता है और बहुत आसानी से अचीव करता है और उसको फॉर ग्रांटेड लेता है, तो जो दूसरे लोग हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं या असफल हो रहे हैं, उन्हें कहीं न कहीं वो चीज़ें जब नहीं मिलती हैं तो उन्हें उस चीज़ की वैल्यू ज़्यादा होती है। आगे देखिएगा, ये पोएम इसीलिए एक चैलेंज है रीडर के लिए टू रिकंसीडर देयर अजम्पशन अबाउट सक्सेस एंड हैप्पीनेस। और ये सजेस्ट करती है कि जो ट्रू अंडरस्टैंडिंग है ये कहीं न कहीं हार्डशिप और अनफुलफिल्ड डिज़ायर से ही कंप्लीट होती है। और लास्ट में जाते-जाते ये पोएम छोटी सी सही लेकिन एक पावरफुल स्ट्रक्चर के थ्रू ऑफ़र करती है प्रोफाउंड इनसाइट इनटू ह्यूमन साइकोलॉजी एंड नेचर ऑफ सक्सेस। और एमिली डिकिंसन का जो फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव है, ये कंटिन्यू रिजोनेट करता है रीडर के साथ, बिकॉज इट रिवील्स यूनिवर्सल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस। अगर एग्जाम टिप्स की बात करें तो 3 चीज़ें आपको इस चैप्टर से एज अ की पॉइंट देखने को मिलेंगी, एंड दोज आर पैराडॉक्स, वैल्यू ऑफ फेलियर, डिज़ायर फॉर सक्सेस। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। यहाँ तक बने रहने के लिए आपका थैंक यू। प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। लाइक, कमेंट, शेयर से अपना प्यार दें। आपके एक सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे क्लास नंबर 28 बर्चेस बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट की। टिल देन साइनिंग ऑफ, बाय। जय हिंद एवरीवन।